नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये मॉडल क्वेश्चन जो है 2022 का है और सेट 1 है। तो ये क्लास 12th के लिए है और विषय इतिहास है। इससे पहले 2021 का हम मॉडल सेट करवा चुके हैं, वो दो सेट 1 और सेट 2। अगर आप सेट 1 सेट 2 देख लिए हैं तो इस जो मॉडल सेट 2022 में सेट 1 में है वो बहुत ही क्वेश्चन जो सेम है, तो बहुत ही मिलेंगे। तो आप सब यदि उस वीडियो को देख लिए तो आप खुद ही से इसका आंसर दे सकते हैं। और आप सब इस वीडियो पर पूरा बने रहें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा फुल डिटेल के साथ इस जो है मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है वह राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। कब किया था? तो राखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो का खोज वो 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है डाकियानी यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। डाकियानी यानी कि जो गोदीवाड़ा का अवशेष है वह किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है लोथल नगर से प्राप्त हुआ है। ये लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात। ये किस नदी, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वह भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। मौर्य वंश के जो थे अंतिम शासक कौन है? तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है वह वेदरथ है। कौन है? वेदरथ। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक है वह चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश का स्थापना कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो क्या कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वह कौटिल्य है। इन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है। अभी हम ऊपर में बताएं मृतकों का टीला किसे कहा गया। तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा नगर की जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। लेकिन हड़प्पा नगर की जो खोज है 1921 में किसने किया था? तो हड़प्पा नगर की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नृत्य करते हुए लड़की जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना है वो किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया था? तो हम ऊपर अभी बताए 322 ईसा पूर्व में किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना घनानंद को हराकर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य जो साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा का नाम था वो था पन। क्या था? पन। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के जो लेखक है निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन है, भास, कालिदास, अशुघोष या विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु जो है वो एक मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये हर्यक वंश का शासक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। फूट डालो और विजय करो नीति जो है ये अजातशत्रु ने ही शुरू किया था, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो 305 BC में किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती का जो स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? बुद्ध की जो है जन्म की कथा निम्नलिखित में से किस में संकलित है? 4 ऑप्शन है, एक पिटक, जातक कथा, त्रिपिटक या पंचतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातक कथा में जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। महात्मा बुद्ध जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो है जन्म वह 563 BC में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC यानी ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो नेपाल में एक जगह का नाम है लुम्बिनी, वहाँ पे हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप में संरक्षण का योगदान दिया? भोपाल के किस बेगम ने जो है सांची का जो स्तूप है उसका रक्षा करने में योगदान दिया था? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के एक कुंडग्राम जो है जगह है वहाँ पर हुआ था। वैशाली कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय में जो है प्रथम विभाजन के जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उनके संस्थापक कौन है? तो उनके संस्थापक जो है वो है स्थलभद्र। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्तूप संबंधित है निम्न में से? स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति किस शासक काल में हुई? देखिए, कुंडलवन के जो कश्मीर में है वो चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? सूफी परंपरा में जो है पीर का क्या अर्थ है? तो सूफी परंपरा में जो है पीर का अर्थ है गुरु। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। भक्ति और सूफी आंदोलन के जो संत थे उनका योगदान क्या था? तो उसका योगदान था धर्म, सद्भाव,
हिंदू और मुस्लिम में एकता और सामाजिक सद्भाव, इनमें से सभी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, तो वह दक्षिण भारत में जो सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का नाम क्या था। सर्वप्रथम जो है कीर्तन को प्रारंभ करने वाला जो है संत का नाम क्या था, तो उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। और ये जो संत है वो बंगाल के प्रसिद्ध संत है। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये एक चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। और निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वह कहाँ स्थित है, तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है। किसका है, गुरु नानक का जन्म स्थान। तलवंडी जो कहाँ स्थित है, तो तलवंडी पंजाब में है। तलवंडी जो है वो पंजाब में है। गुरु नानक का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म है वो 1469 में हुआ था। कब हुआ था, 1469 में। और इन्हें सिख धर्म का संस्थापक यही गुरु नानक ने ही सिख धर्म का स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर थे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। किस प्रशासन में जो है न्यायांकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था जो प्रचलित थी, तो वो विजयनगर काल में ये व्यवस्था प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य का जो था वो हार हो गया था। और तालीकोटा युद्ध के बाद ही तालीकोटा युद्ध के बाद ही जो विजयनगर का पतन हो गया था। तालीकोटा युद्ध के बाद ही विजयनगर का पतन हो गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है वह 1336 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेव राय जो थे वो किस साम्राज्य के राजा थे, तो कृष्णदेव राय मौर्य साम्राज्य के राजा थे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक स्थल है वो किस जिले में स्थित है, तो वह विजयनगर जिले में स्थित है। हम्पी का जो खोज है वह कब हुआ था, हम्पी का खोज 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1800 ईस्वी में। और हम्पी को जो है यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, तो हम्पी को जो है विश्व धरोहर जो स्थल है वह 1986 में घोषित किया गया था। कब, 1986 में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो स्थल है कब घोषित किया गया था, तो 1986 में, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे।
कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था अमुक्त मल्याद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमुक्त मल्याद नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कृष्णदेव राय ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किसने किया? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किसने किया? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था, और ये दोनों भाई थे। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा का जो रचना है वो किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने। अकबरनामा जो है वो टोटल 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त है। तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन 35 है प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है टोटल 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी भी जो है ये बाबरनामा का तीसरा भाग है, और इनका भी जो है रचना किसने किया है? तो अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो है वित्त मंत्री वो कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था? जहांगीर ने। कब लगाया था? तो 1617 ईस्वी में लगाया था जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध। सर्वप्रथम जो है तंबाकू का सेवन किसने किया था? यह क्वेश्चन बनता है। तो सर्वप्रथम जो है तंबाकू का सेवन अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। अकबर को जो है तंबाकू किसने दिया था? तो अकबर को जो तंबाकू है वह पुर्तगालों ने दिया था। किसने? पुर्तगालों ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ वाले भूमि को क्या कहा जाता है? जो मुगल काल में जो है जो सर्वाधिक उपजाऊ वाला भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज कहा जाता था, और वहीं जो सबसे कम उपजाऊ वाले भूमि को बंजर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 14 है मुगल काल में साम्राज्य के आय का सर्वाधिक महत्व का साधन क्या था? मुगल काल में जो है साम्राज्य की जो आय का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो वो था खारिज, जिसे भू राजस्व भी कहते हैं। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1526 में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाए। तो ये थे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।